नासते विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तस् अन्योस्तत्वदर्शिभिः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तो न असतो, ये क्या है? न प्लस असत। न मतलब नहीं और असत मतलब, तो इस श्लोक में दो चीजें हैं, सत और असत। ये न प्लस असत है और यहाँ पर है सत। तो सत असत समझ में आता है सबको? सत मतलब जो हमेशा रहता है, और असत मतलब जो नष्ट हो जाता है। तो सत असत, इस श्लोक में भगवान भगवद गीता में सिद्धांत बता रहे हैं कि दो चीजें रहेंगी, सत और असत। न असतो विद्यते भावो, भावो मतलब भव मतलब होना। तो न असतो विद्यते भावो, तो इसका है ना मतलब नहीं, असत का विद्यते है, और भाव चिरस्थायी। तो इसका अनुवाद है न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः उभयोरपि। तो इसका अनुवाद में पढ़ रहा हूँ कि असत जो नष्ट हो जाता है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जो चीज़ नष्ट होगी वो होगी है ना, वो हमेशा से नहीं रहेगी। और सत जो है वो हमेशा से रहेगा। सत हमेशा से रहेगा, असत हमेशा नष्ट होगा ही होगा, हम जितना मर्जी प्रयास कर लें। और यहाँ पर आ रहा है तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शी भी मतलब तत्व, जिसने तत्व मतलब वास्तव में जिसने सत्य को पहचान लिया। तो जो सत्य को दर्शी भी, जिसने सत्य का दर्शन कर लिया। जिसने सत्य का दर्शन कर लिया, यानी कि सत्य का दर्शन करने वाले कौन लोग हैं? ऋषि मुनि नहीं, ये भगवान, एक्चुअली भगवान जो भगवद गीता बोल रहे हैं, तो भगवान भी कोट कर रहे हैं किसी को। 5000 साल पहले भगवान ने भगवद गीता बोली थी, पर भगवान भी एक्चुअली उस समय जो चल रहा था नॉलेज, वो नॉलेज इटर्नल आ रही है। क्योंकि भगवान ने भगवद गीता यही मैं बोला ना कि ये ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्यदेव को दिया था। तो ये नॉलेज पहले से ही थी। इससे पता चलता है कि भगवान के बोलने से पहले, महाभारत के युद्ध में बोलने से पहले गीता की नॉलेज थी। कई लोगों का प्रश्न होता है ना कि गीता तो 5000 साल पहले बोली गई है, जबकि उससे पहले तो कितने सत्ययुग हो गए, कितने युग हो गए। तो ये उसका प्रमाण है सबसे पहले। तत्वदर्शी भी इसका गहरा मीनिंग है, जिन्होंने सत्य का दर्शन कर लिया है। और इसलिए जो आप तो प्रहलाद महाराज के बारे में, प्रहलाद महाराज तो सतयुग से। तो तत्वदर्शियों का कहना है, अब ये कौन कह रहा है? भगवान किसको कह रहे हैं कि तत्वदर्शी ऐसा कहते हैं कि दो चीजें संसार में क्या है, एक चीज खत्म हो जाएगी और एक चीज हमेशा से रहेगी। ये सबसे पहले बता रहे हैं। और उभयोरपि मतलब उभयो मतलब इन दोनों चीजों को। तो यहां पर दो चीजें हैं, सत है और असत है, दो चीजें हो गई। और इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकला है, दृष्टो अंतस। इन दोनों का नेचर स्टडी करके ये निष्कर्ष निकला है कि सत हमेशा से रहेगा और असत हमेशा से नष्ट हो जाएगा। अब ये सिद्धांत है। अब ये सिद्धांत, इस सिद्धांत से मतलब हम पूरा जीवन हम इस सिद्धांत पे मेडिटेट कर सकते हैं, और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। भगवान ये भगवद गीता का दूसरा अध्याय है, और दूसरे अध्याय में हर एक श्लोक एक सिद्धांत है। और ये 16वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। तो इस श्लोक में बहुत गहराई है। मतलब सारे फिलोसोफर्स इस पे डिस्कशन करते हैं, इस पे क्वेश्चंस, इससे क्वेश्चंस निकलते हैं कि हम संसार में हैं क्यों। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देखें कि सत असत, तो सत यानी कि जो रहता है, असत यानी कि जो नहीं रहता, जो नष्ट हो जाएगा।
तो कुछ फिलोसफर्स कहते हैं कि तो जैसे तो फूल है ना, फूल है ना, गेंदे का फूल है, तो ये क्या है, ये सिंपल एक फूल है। तो कुछ फिलोसफर्स कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। वो कह रहे हैं ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म मतलब भगवान, तो कह रहे हैं कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। तो ये क्या है, जो नजर आ रहा है ये झूठ है। तो ज्यादातर जो जिनको हम मायावादी कहते हैं, जो कहते हैं कि अभी हम अज्ञानी हैं, पर जैसे ही आपको ज्ञान आएगा आप नारायण बन जाएंगे, तो वो लोग ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये संसार झूठ है। वो कहते हैं ये झूठ है। और वो क्यों कहते हैं ये झूठ है, तो भगवान भगवद गीता में ये बता रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद एक्चुअली तात्पर्य में समझा रहे हैं कि वो क्यों इसको झूठ बोल रहे हैं। या मतलब फूल को झूठ बोला, या प्रकृति सुंदर है कि नहीं, इस संसार में सुंदरता है कि नहीं, सुंदरता तो है ही, तभी तो हम भाग रहे हैं सुंदरता के पीछे। हम सबको कुछ ना कुछ चाहिए, तो वो चीज आकर्षित हमें कर रही है, तभी तो वो चीज हमें चाहिए। तो मायावादी कहते हैं कि देखो अगर इसके पीछे जाओगे तो फंस जाओगे, तो ये है ही नहीं। वो कहते हैं कि हम फूल में फंस जाएंगे, या दूसरे शब्दों में हम तो आप कहेंगे तो अच्छा भोजन बनाओ, तो कहेंगे नहीं अच्छा मत खाओ, आप फंस जाओगे। अच्छे कपड़े मत पहनो, आप फंस जाओगे। अच्छा मत देखो, आप फंस जाओगे। तो वो उनकी फिलॉसफी है। तो वो कहते हैं ये है ही नहीं, ये झूठ है। अब ये है तो सही सामने, आपके हाथ में आपने पकड़ा हुआ है, पूरा संसार चल रहा है, तो हम कह तो नहीं सकते कि ये कैमरा झूठ है, या बच्चे ये है ही नहीं, हमारे बच्चे है ही नहीं, परिवार है ही नहीं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये एक्चुअली ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो इसी पे डिस्कशंस होते हैं। मिथ्या मतलब झूठ, पर उसका इंटरप्रिटेशन वो कहते हैं कि है ही नहीं। वो कह रहे हैं है ही नहीं, पर झूठ का एक और मतलब हो सकता है। मिथ्या मतलब एक और चीज हो सकती है कि है पर नष्ट हो जाएगी। ये फूल 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। फूल तो है असली में, इस संसार में सुख है, संसार में ब्यूटी है, संसार में सुंदरता है, संसार में परिवार है सबका, माता पिता है, वो सब कहाँ जाएंगे अगर है ही नहीं तो। वो सब हैं, पर कुछ समय बाद कुर्सी खाली होगी। ऐसे एक बार किसी ने शेयर किया था, तो घड़ी का वो नहीं होता पेंडुलम, तो उसमें एक पेंडुलम चलता है, और पहले दिखाते हैं एक छोटा बच्चा, तो पेंडुलम चलता है, फिर जैसे पेंडुलम हटता है तो बच्चे की जगह एक बड़ा बच्चा आ जाता है, फिर पेंडुलम चलता है, फिर 2 सेकंड बाद वो बड़ा बच्चा एक युवक बन जाता है, फिर पेंडुलम चलता है तो उसकी शादी हो जाती है, और पेंडुलम चलता है फिर वो बूढ़ा हो जाता है, और फिर पेंडुलम चलता है, वो उसके बाद नहीं दिखाते तो पेंडुलम तो चलेगा ही चलेगा, घड़ी तो चलेगी ही चलेगी। अभी हम हैं, कल नहीं होंगे, सबको पता है कि हम कल नहीं होंगे, पर माया का इतना प्रभाव है कि फिर भी हम भागे जा रहे हैं। और किसके लिए भाग रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि अब आप ये समझो कि पहले तो कुछ चीज़ हमेशा से रहेगी और कुछ चीज़ खत्म हो जाएगी। अगर आप पूरा जीवन फूल संभालते रहेंगे, अगर इस फूल को आप संभालने की कोशिश करेंगे, आप इसको संभाल सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज आप बर्फ़ में रख लीजिए, सॉल्ट में रख लीजिए, मतलब कुछ भी करके आप संभाल सकते हैं, पर हमारा जीवन इसके लिए थोड़ी बना है। या संभालेंगे भी तो फूल में खुशबू नहीं रहेगी। जैसे आप कोल्ड स्टोरेज वाले फल होते हैं, फल फ्रूट्स, कहाँ है हमारे फ्रूट वाले प्रभु जी तो सेब आते हैं ना, सेब 2 तरह के सेब आते हैं, एक सेब में रस होता है, दूसरे सेब फोके सेब बोलते हैं ना, नकली सेब होते हैं, वो कोल्ड स्टोरेज वाले होते हैं। तो फूल को हम संभाल सकते हैं, पर वो कोल्ड स्टोरेज हो जाएगा, उसमें खुशबू नहीं होगी, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हमारा टाइम वेस्ट हो गया। तो ये भगवान एक्चुअली समझा रहे हैं। तो ये समझ के एक्चुअली भूतवा प्रलीयते, भगवान भगवद गीता में 8वें अध्याय में कह रहे हैं भूतवा प्रलीयते। अब क्या इस चीज समझनी है कि सत असत,
ये साइकिल चलता है। और ये क्या है, अगर हम इसको देखें तो ये दोनों का रिप्रेजेंटेशन है। ये आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, आएगा, ऐसे ही होता है। छोटा बच्चा होता है, बड़ा होगा फिर चला जाएगा, फूल आएंगे फूल चले जाएंगे, फूल आएंगे फूल चले जाएंगे। भूतवा भूतवा प्रलय थे, बार बार प्रलय होगा। और तो प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं, जो वो है पुनः 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 चरिता चरणनाम, बार बार हम एक्चुअली चबाए हुए गन्ने को चबा रहे हैं और हम इस संसार में रस ढूंढ रहे हैं, पर बार बार कोशिश कर रहे हैं पर वो संतुष्टि नहीं आ रही ना। तो यही हो रहा है एक्चुअली। सिंपल एक छोटे से शब्द में हमारी पूरी लाइफ है। 24 घंटे क्या है हमारे, आज जो 24 घंटे, कल भी वही 24 घंटे हैं, परसों भी वही 24 घंटे हैं, रोज हम एक ही काम कर रहे हैं। तो सोच सकते हैं, अगर कोई सोचने बैठे, रोज ब्रश कर रहे हैं, रोज टॉयलेट जा रहे हैं, मतलब हो क्या रहा है संसार में? क्या हम इसी काम के लिए आए थे? आपको रोज किताब में एक ही चैप्टर पढ़ने के लिए बोल दिया जाए तो क्या होगा? बोर हो जाएंगे। और हम लाइफ से बोर हो गए, सब लाइफ से बोर है ना। तो हमारा क्या है, असत्य है। हमारा फोकस कहाँ है? असत्य पे। और ये क्या है? सत्य। इस एरो को हम बाद में समझेंगे। ये सत्य हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, सत्य इटर्नल। तो इसलिए क्या है, भूतवा भूतवा प्रलय थे। सिद्धांत क्या है कि इस संसार में हर चीज नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए एक तत्वदर्शी भी, एक कोविदो, एक इंटेलिजेंट पर्सन क्या देखता है? एक इंटेलिजेंट पर्सन देखता है कि तो उसका इस संसार में आकर प्रश्न क्या होना चाहिए? इस संसार में आकर इंटेलिजेंट पर्सन का केवल एक प्रश्न होना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न क्या होना चाहिए? पहले तो जो हमें नजर आ रहा है, हमें नजर क्या आ रहा है? के आमी। पहला क्वेश्चन वैसे, जब चैतन्य महाप्रभु को सनातन गोस्वामी आकर मिले थे, चैतन्य महाप्रभु सबको पता है, चैतन्य महाप्रभु की लीला में, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु को जब सनातन गोस्वामी मिनिस्टर थे, मंत्री, उस स्टेट के मिनिस्टर, और वो मिनिस्टर यानी कि एक पोजीशन पे, और इंटेलिजेंट पर्सन, और संस्कृत जानते थे, अरेबिक जानते थे, पर्शियन जानते थे, और सबसे टॉप पोजीशन पे थे, मिनिस्टर ही थे, नवाब हुसैन शाह के यहाँ। वो जब चैतन्य महाप्रभु से मिले तो वो क्या कह रहे हैं कि के आमी, कि मैं कौन हूं? आप मेरे को सबसे पहले ये बताइए कि मैं कौन हूं। अब ये प्रश्न कब आएगा? सबसे पहला प्रश्न है, के आमी, बंगाली में, बंगाली है, के आमी मतलब मैं कौन हूं। वो प्रश्न क्यों आ रहा है उनका? क्योंकि इस संसार में क्या है, दुखालय अशाश्वतम। बार बार कह रहे हैं कि के आमी जार ताप्त रहे, के आमी अमार जाप ताप्त रहे, कि क्यों मेरे जीवन में दुख आ रहे हैं। अल्टीमेटली तो यही है ना, हम अपने जीवन में खुश भी नहीं है, हम अपने जीवन से दुख हटाने का प्रयास कर रहे हैं, और जिस दिन दुख नहीं होता उस दिन हम खुश होते हैं। हाँ ऐसे ही है, जिस दिन दुख नहीं होता उस दिन हम खुश हैं, पर खुशी नहीं है जीवन में। इसलिए तो खुशी ढूंढने के लिए आप तो वीकेंड्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। वीकेंड पे कहते हैं ना कि बाहर घूमने जाएंगे। वो क्यों घूमने जाएंगे? क्योंकि अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं है। वरना अगर कोई अपनी जॉब से संतुष्ट होता है तो वो क्यों घूमने जाएगा? और अगर वो घूमने वाली जगह संतुष्ट होता है तो वापस क्यों आएगा? जब पूरा संसार घूम लेते तो क्या कहते हैं, ईस्ट और वेस्ट, होम इज बेस्ट। तो फिर यही होता है ना, आप कनाडा बच्चों को भेजें तो कनाडा से जब बच्चा वापस आएगा तो क्या गया, सबसे पहले पराठे खिलाओ, वहां तो खाने के लिए मिलता ही नहीं है। तो यही है। तो इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति सबसे पहले ये प्रश्न करेगा कि मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं, मतलब मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे जीवन में दुख आ रहे हैं, मतलब मैं ही क्यों यही होता है ना क्वेश्चन। तो क्या आमी, यानी कि अगर ये दुख मेरे को आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, मेरे को ये दुख क्यों आ रहे हैं, मैं कौन हूं जो मेरे को ये दुख आ रहे हैं। तो के आमी के अमार जाप तात्र है।
मेरे जीवन में दुख क्यों आ गए? तो इस प्रश्न का उत्तर तो ये क्या है, ये एनालिसिस है। तत्वदर्शी भी वो ये देख रहे हैं कि इस संसार में हमें और कुछ नहीं मिला, हमें केवल दुख ही मिला अभी तक, और जो भी हम कर रहे हैं वो नष्ट हो जाएगा। हम जो भी चीज़ बना रहे हैं, जो भी पैसे हैं या मतलब आप हमें संसार में जो भी श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बड़े से बड़े राजा महाराजा हो गए, बड़े से बड़े किंगडम्स हो गए, तो इंग्लिश एम्पायर हो गया और अलेक्जेंडर हो गया, तो वो सब कहाँ गए? वो सब हिस्ट्री में चले गए, वो कहाँ गए? आज तो कोई नहीं है। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, कहाँ गए वो प्राइम मिनिस्टर्स? आज तो कोई भी नहीं है। महात्मा गांधी नोट पे रह गए, है ना? और क्या है, महात्मा गांधी का जीवन तो कोई नहीं जी रहा, वो जीवन तो कोई नहीं, सिर्फ नोट पे छाप दिया और हमारी ड्यूटी हो गई। और अब चलो मैं वो तो ठीक है, वो तो मतलब उनके सिद्धांतों को हम अब सफाई के उस पे ले आए हैं, वो तो अलग ही चीज़ है। तो इसलिए तत्वदर्शी भी क्या कहते हैं, तत्वदर्शी भी इस संसार में ये देख रहे हैं कि हमारा एनालिसिस ये है। तो अब एक्चुअली यहाँ पर अब भगवान बता रहे हैं कि अब भगवान ने ये बता दिया कि हमारा जीवन तो ये है, पर भगवान यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन भी दे रहे हैं। भगवान ये डिस्कशन ही क्यों कर रहे हैं? भगवान ये डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं ना, तो कि हम यहाँ से निकलकर यहाँ जा सकें। मतलब भगवान हमें एक ऑप्शन दे रहे हैं। अगर हमारे जीवन में ऑप्शन नहीं होते तो भगवान छोड़ ही देते कि इनका कुछ नहीं हो सकता, फिर गीता किसके लिए बोलेंगे? तो भगवान हमें ऑप्शन दे रहे हैं, यानी कि ऑप्शन दे रहे हैं यानी कि हम चूज कर सकते हैं। ऑप्शन उसी को दी जाती है ना जो व्यक्ति चूज कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है, आप उसे ऑप्शन दोगे तो यानी कि वो व्यक्ति जेल से बाहर निकल भी सकता है। तो हम इस संसार में एक जेल में बंद हैं, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हम पे काम कर रहे हैं। बाय हमें फोर्स किया जाता है, सुख और दुख हमारे ऊपर फोर्स किया जाता है ना। गुस्सा किसी को कोई गुस्सा करता थोड़ी है, गुस्सा आता है। कोई गुस्सा करता थोड़ी है कि मैं वहां जाकर उसको गुस्सा करूंगा। गुस्सा अपने आप आ जाएगा। तो प्रकृति के 3 गुण हमारे ऊपर अपना काम करते हैं। तो पर भगवान ने हमें ऑप्शन दिया, तो ये है ऑप्शन, यानी कि हमारी स्वतंत्र इच्छा है। हमारी स्वतंत्र इच्छा है। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं एक्चुअली, तो इससे पिछले श्लोक में एक्चुअली यहाँ पर 2.16 है। 2.15 में क्या आया है कि भगवान यहाँ पर 2.15 में एक कंसेप्ट दे रहे हैं, और वो कंसेप्ट है 2.15 में आ रहा है अमृत तत्व। तो अमृत सुना है सबको? अमृत का मतलब पता है? तो अमृत तत्व मतलब क्या है? अमर हो जाना। अमृत तत्व मतलब इमोर्टैलिटी। भगवान कह रहे हैं कि अगर ये ऑप्शन, अगर आप असत की जगह अगर आप सत्य पे फोकस करोगे तो हमारी लाइफ क्या हो सकती है? अमृत तत्व। तो हम इमॉर्टल हो सकते हैं। साइंस आज कह रही है कि हम मृत्यु को रोक देंगे, पर साइंस के पास इमॉर्टैलिटी का कंसेप्ट नहीं है ना। मतलब कोई भी साइंटिस्ट नहीं जीवित है आज, बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी सब मर गए। तो पर भगवान भगवत गीता में कंसेप्ट देना, इससे पिछले श्लोक में अमृत तत्व मतलब इमॉर्टैलिटी। और चैतन्य चरितामृत क्या है? चैतन्य चरित अमृत। वहां पर भी ये आ रहा है चैतन्य महाप्रभु हमें क्या शिक्षा देने के लिए आए हैं? साइंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। मतलब ये नॉलेज लेकर हम इमॉर्टल हो सकते हैं। जो हमारे जीवन में असत है उसको हम चेंज करके सत्य बना सकते हैं।
तो सत क्या है यहां पर? सत है यहां पर, तो ये एक्चुअली हमारा अमृत तत्व। तो ये अमृत तत्व है। तो यहां पर एक्चुअली भगवान बता रहे हैं गोल क्या है। भगवान सिर्फ ये नहीं बता रहे कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, भगवान साथ में ये भी बता रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ का गोल क्या है। मतलब लोग, अगर हम लोगों से पूछें कि तुम क्या करना चाहते हो या तुम क्या बनना चाहते हो, तो लोग होते हैं इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी है, पर वो इसी कैटेगरी में आएगा। वो तो खत्म हो गई होगा ना एक दिन, वो तो खत्म हो गई होगा, व्यक्ति बूढ़ा हो गई होगा और सब कुछ, रिटायरमेंट एज और फिर बीमारी को कोई नहीं रोक सकता, बुढ़ापे को कोई नहीं रोक सकता। तो भगवान कह रहे हैं कि ऑप्शन है, तुम्हारी लाइफ का गोल क्या है कि अमृत की तरफ आओ। इसलिए बोलते हैं असतो मां सदगम है। असतो मां मतलब ये तो भगवद गीता से, ये तो आई थिंक ये तो वैदिक शास्त्रों से ही आ रहा है। असतो मां सदगम है। असतो मतलब असतो मां मतलब नहीं, असत की तरफ मत जाओ, सदगम है, सत की तरफ, गमे मतलब जाओ, असत से सत की तरफ जाओ, ये भी वही आ रहा है। तो और भगवान भगवत गीता में एक्चुअली हमारी लाइफ का गोल बता रहे हैं, जो कि लोगों को, जो कि आजकल किसी को नहीं पता। मतलब किसी यूथ से आप पूछ लीजिए, किसी बच्चे को पूछ लीजिए कि आपको जीवन में क्या करना है, वो क्या कहेंगे? लड़कियां बोलेंगी शादी करनी है, और लड़कियां तो चलो उनको भी जॉब करनी है और लड़कों को भी जॉब करनी है, सबको जॉब ही करनी है वैसे। तो जॉब करना थोड़ी क्योंकि जीवन का लक्ष्य है, वरना अगर जॉब करना जीवन का लक्ष्य होता तो सारे माता पिता खुश होते, पर कोई माता पिता खुश थोड़ी जॉब करके। जॉब का नाम ही नौकरी है, नौकरी मतलब नौकर बनना। तो अमृत तत्व भगवान कह रहे हैं यहां पर, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारी लाइफ का एक गोल है। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि हम अपने मन से चलेंगे। भगवान खुद ही बता रहे हैं कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं, ये इंटेलिजेंट लोगों का एनालिसिस है। इंटेलिजेंट लोग कह रहे हैं कि अपनी लाइफ का गोल तुम सत बनाओ, और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? अगर सत की तरफ हमें जाना है तो एक क्वालिफिकेशन चाहिए, वो क्या है? वासुदेव कथा रुचि, भगवान की कथा में रुचि होनी चाहिए, है ना। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, वासुदेव कथा रुचि। अगर हमें भगवान की कथा में रुचि आएगी तभी तो हम सत्य की तरफ जाएंगे। जो भगवान की जो लीलाएं हैं, जो भगवान के जो पास टाइम्स हैं, तो भगवान के पास टाइम्स को सुन के एक्चुअली हमने मॉर्निंग में भी क्लास में डिस्कस किया था ना कि कैसे भगवान कर्मों के बंधन में भी नहीं फंसते। और इसी तरह भगवान कह रहे हैं कि अगर इस तरह तुम संसार में काम करोगे तो तुम एक्चुअली हर सेकंड अपना नया शरीर बना रहे हो। अभी जो हम अपना शरीर बना रहे हैं वो हम वापस इसी साइकिल में आने के लिए बना रहे हैं, क्योंकि हमारा फोकस इधर है। पर जब हमारा फोकस सत्य की तरफ होता है तो हम अपना एक तो मुक्त शरीर बनाते हैं। यह हरेर दास्य, जो हरि का दास है, जीवन मुक्त स उच्यते, वो जीते जी मुक्त हो जाता है। तो भगवान से जुड़कर एक्चुअली भगवान कह रहे हैं कि मुझसे इटर्नल, अगर आप इटर्नल चीज से जुड़ोगे तो तुम भी जैसे अगर अग्नि में आप कोई चीज रखेंगे, अग्नि में अगर आप लोहे को रखेंगे तो क्या होगा? तो लोहा भी अग्नि बन जाएगा, है कि नहीं? इसी तरह भगवान कह रहे हैं जिसके संपर्क में आओगे बस वैसे बन जाओगे। इसलिए अगर हम सांसारिक लोगों का, अगर हम वर्ल्डली वाइज जिनको हम कहते हैं, अगर हम एक साधारण व्यक्ति का संग करेंगे तो वैसे बन जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं ना कि मूर्ख का कभी संग मत करो। ऐसा बोलते हैं ना कि आपके अपने पास मूर्ख को कभी मत रखना। चाहे बुद्धिमान शत्रु हो, चाहे बुद्धिमान शत्रु को आप पास में रख सकते हो, पर मूर्ख मित्र को पास में मत रखना, क्योंकि मूर्खता हमारे में आ जाएगी। और ये वही सिद्धांत है कि अग्नि में जो चीज रखी जाएगी वो अग्नि का रूप ले लेगी। तो इसी तरह हम जिस चीज का स्पर्श करेंगे, आप पैसे का स्पर्श करेंगे, पैसे रखते ना सब जेब में, तो हमारा दिमाग किस में चलता है? पैसे नहीं चलता। जिसके पास जितना पैसा है उसका दिमाग उतने में ही रहेगा, वो मुक्त नहीं है, उल्टा है।
हम सोचते हैं ज़्यादा पैसा कमा के हम फ्री हो जाएंगे, पर उल्टा है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसको नींद नहीं आती। तो ये प्रमाण है कि जिसके संपर्क में हम आ रहे हैं वो चीज़ हमें करप्ट करती है, पर इसी चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम माला के संपर्क में, भगवान का नाम के संपर्क में अगर आएंगे तो हम भी अग्नि बन जाएंगे। भगवान प्यूरिफाई करते हैं, भगवान का नाम प्यूरिफाई करता है, तो आप भी दूसरों को प्यूरिफाई करने लगेंगे, क्योंकि आप वो बोलेंगे जो भगवान बोल रहे हैं। तो भगवान ये सिंपल प्रोसेस क्या है? तो यहां पर भगवान बता रहे हैं संबंध। भगवान बता रहे संबंध किससे है? संबंध भगवान कह रहे हैं मुझसे। इस संसार में संबंध किससे है? तुम्हारा संबंध मुझसे। प्रोसेस क्या है? वासुदेव कथा रुचि। करना क्या है? भगवान का नाम अपने जीवन में लेना है। और गोल क्या है? गोल है इमोर्टैलिटी, भगवान के धाम। भगवान कहने यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम्, जहां जाकर तुम कभी वापस नहीं आओगे। भगवान की सेवा करना, भगवान के धाम में जाकर उनकी सेवा करना हमारे लाइफ का गोल है। और उसके लिए हमें केवल क्या चाहिए? हमें श्रवण करना है। वासुदेव की कथा में रुचि कैसे आएगी? अब वासुदेव कथा रुचि प्रोसेस है, पर वो प्रोसेस कैसे होगा? शुश्रूषु, मतलब वो सुनने की तीव्र इच्छा। वो सुनने की तीव्र इच्छा कैसे आएगी? जिसके पास वो तीव्र इच्छा है। वही प्रिंसिपल है, जिसका संग करेंगे बस वैसे गुण हमारे काम में। अगर आपको कोई भी गुण चाहिए, अगर आपको इंटेलिजेंट बनना है तो इंटेलिजेंट पर्सन के पास रहते हैं ना, तभी टीचर्स के पास जाया जाता है। या जो ग्रुप स्टडी में तो इंटेलिजेंट बच्चे के साथ कहते हैं ना कि इंटेलिजेंट बच्चे के साथ पढ़ाई करो, वो तो अच्छे नंबर आएंगे तुम्हारे। तो वही प्रिंसिपल जो संसार में चलता है, भगवान करे वही प्रिंसिपल मेरे में लगाओ। और इसलिए सुनना है, सुनना है, पर किससे सुनना है? शुद्ध भक्त प्रमाणिक गुरु। पर इसकी डेफिनेशन भी है। शुद्ध भक्त कौन है? कोई नहीं जानता। जिसके कपड़े ज्यादा साफ है वो शुद्ध है क्या? नहीं। या जिसका कलर अच्छा लग रहा है कपड़ों का वो शुद्ध है? कौन है शुद्ध? शास्त्रों से प्रमाणित। हाँ, तो कौन बताएगा? शास्त्र बताएंगे। शास्त्रों की नॉलेज है। हाँ, ये पॉइंट है। तो भागवतम कह रही है, मतलब ये हमारा पॉइंट नहीं, ये भागवतम ही कह रही है। शब्दे परे च निष्णातम। क्या है ये श्लोक? कैसे शुरू होता है? शब्दे, हाँ, तस्मात् गुरु प्रपद्येत, कि गुरु की शरण में जाओ। ये तो सबको पता है, गुरु की शरण, एक टीचर की शरण में जाओ। पर वो टीचर के लक्षण क्या होने चाहिए वो भी दे रहे हैं शास्त्र कोई हवा में तीर नहीं छोड़ रहे। शास्त्र कह रहे हैं कि क्या है? तस्मात् गुरु प्रपद्येत, कि तस्मात्, कि इसीलिए गुरु के पास जाओ। कैसे गुरु के पास जाओ? तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। और क्या करो? जिज्ञासा करो। क्या जिज्ञासा करो? कि मैं बाहर कैसे निकलूंगा, मेरे जीवन में दुख है, ये कैसे, इनका निवारण कैसे, मतलब उपाय नहीं ढूंढना, हमें तो पता है कि प्रोसेस क्या है। वासुदेव कथा रुचि। तो गुरु के पास जाओ और उनसे पूछो कि मैं सफर क्यों कर रहा हूँ। सनातन गोस्वामी यही कह रहे थे, और बल्कि सनातन गोस्वामी कह रहे थे कि समाज की दृष्टि में मैं मिनिस्टर हूँ। समाज की दृष्टि में लोग मेरे को पंडित बोल रहे हैं, कि लौकिक व्यवहार से लोग मेरे को पंडित बोल रहे हैं, पर मैं अपने आप में कोई पंडित नहीं हूँ। मैं हो सकता है लॉयर हूँ, मैं हो सकता है डॉक्टर हूँ, मैं हो सकता है सीए हूँ, पर मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। क्योंकि अगर मैं कुछ होता तो मैं अपने जीवन से दुख तो हटा सकता था, पर वो दुख मैं नहीं हटा पा रहा। मैं फेल हो चुका हूँ एक्चुअली। तो शब्दे द्वारा तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। गुरु के पास जाकर किस चीज की जिज्ञासा करो? श्रेय मतलब सबसे बेस्ट। हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या है? श्रेय उत्तमम, सबसे बेस्ट चीज क्या है? जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। और अब गुरु के लक्षण बता रहे हैं, तो हर किसी से नहीं सुन सकते, तो किससे सुनना चाहिए? गुरु के लक्षण क्या है? शब्दे परे च निष्णातम। तो शब्दे मतलब शाब्दे मतलब क्या है? शब्द प्रमाण।
तीन तरह के प्रमाण हैं शास्त्रों में, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। और शब्द प्रमाण क्या है? शब्द प्रमाण है हमारी ये शब्दे परे, जो भगवत गीता में एक्सपर्ट है। शब्दे जो भगवत गीता में शास्त्रों में एक्सपर्ट है, परे च और किस में एक्सपर्ट है? परे 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 मतलब परे परे मतलब परे ही है परे चले जा, परे परे जा, पंजाबी में होता है परे, परे जा। तो परे मतलब अगर हमारा ये समाज है तो समाज से परे, यानी कि हमारी इंद्रियों से परे। हमारी इंद्रियों से परे कौन है? अधोक्षज। हमारी इंद्रियों से परे भगवान है। जब शास्त्रों में परे शब्द यूज करते हैं तो परे मतलब परम, परम परे से परम, परम वहीं से आ रहा है, परे परम। तो शब्दे परे जो भगवान के ज्ञान में एक्सपर्ट है, जो शब्द में, जो स्क्रिप्चर्स में एक्सपर्ट है और जो भगवान को जानता है। और भगवान को जानने का मतलब क्या है? हाँ, अब नॉलेज की बात नहीं हो रही, नॉलेज की बात तो पहले हो गई, पहले इंफॉर्मेशन की बात हो गई। जिसको शास्त्र आते हैं वो तो कोई भी एक पंडित भी बता देगा कि शास्त्रों में क्या लिखा है। पर परे क्या है? हाँ जी आ गया, तत्वदर्शी भी। जो प्रमाणिक तो वो तो किसी भी इंस्टीट्यूशन में चलते हैं, वो तो गद्दी पे जो बैठे होते हैं, जो गद्दी पे बैठे होते हैं, जरूरी नहीं वो, हाँ जरूरी नहीं, हाँ ये पॉइंट आ गया। जो अनुभवी है, जिसने दर्शन कर लिया है, जिसको अनुभव है उससे समझो। इसलिए नॉलेज हर किसी के पास हो सकती है, हम पूरी गीता रट सकते हैं, पर नॉलेज और अनुभव में जमीन आसमान का फर्क है। अनुभव के लिए, अब अनुभव किसके पास है ये कौन बताएगा? जो एक्सपीरियंस, ये भी जरूरी नहीं है। जिसको 20 साल हो गए, जिसको 25 साल हो गए, वो अनुभवी है एक दृष्टि से, पर कंप्लीट नहीं है। ज्यादातर देखा गया कि जिसके बाल सफेद हो गए वो अनुभवी है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। हम तो देखते ही हैं, समाज में तो ऐसा है ही नहीं। फॉर एग्जांपल प्रहलाद महाराज, वो तो एग्जाम्पल दे दिया हमने, पर हमें तो प्रिंसिपल बताना है, हमें प्रिंसिपल, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति पहचानने का कैसे? हाँ जी, ये तो डेफिनेशन हो गई, मतलब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? इनका आंसर है जो तत्व को सूक्ष्म से देख पा रहा है, तो वो कैसे पता चलेगा? वही तो क्वेश्चन है, वो कैसे पता चलेगा? हाँ थोड़ा सा क्लोज है। एक्सप्रेस करने के लिए क्या चाहिए? वही तो एक्सप्रेस करने के लिए मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ। एक्चुअली हिटलर ने भी तो 6 लाख ज्यूज को मरवा दिया था, और ऐसे लेक्चर दे के वो भी लेक्चर देता था और कुछ नहीं करता था। गुरु की आज्ञा, तो हिटलर का भी कोई गुरु होगा? हाँ, प्रमाणिक गुरु कभी ना कभी तो डाइवर्ट होगा ही होगा ना। वो हिस्ट्री में सारे डाइवर्ट हो गए, हमने पूरी हिस्ट्री यही कहती है कि सब डाइवर्ट हो जाते हैं। सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस टूट गए, गौड़िया मठ टूट गया, आज हमारी हालत भी ऐसी है, परिवार टूट जाते हैं, राजा मंत्री ही राजा पे अटैक करता है, कितनी बार तो ये देखा गया। इसका आंसर एक्चुअली श्लोक में ही है। मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलूंगा, आंसर जिसको श्लोक आता है वो आंसर दे देगा। जो सत्य इसका इस श्लोक को अगर कोई कंप्लीट कर देगा ना तो वो आंसर है। क्या है? तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शब्दे परे च निष्णातम। जो शब्द में एक्सपर्ट है, जो अनुभवी भी है, जो स्क्रिप्चर्स को भी जानता है, नॉलेज भी जानता है, जो अनुभवी भी है। और क्या है? ब्रह्मणि उपशन आश्रय। तो क्या है? ब्रह्मणि यानी कि जिसने ब्रह्म का, हाँ आश्रय, तो ब्रह्मणि उपशम आश्रय। उपशम, तो उपशम क्या है? ये आंसर है। उपशम क्या है? कि जिसका संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया, वो नजर आएगा ना। मतलब जो संसार में भी एंजॉय कर रहा है,
और गीता भी बता रहा है, समझ रहे हैं ना, जिसके जीवन में वैराग्य नजर नहीं आ रहा वो अनुभवी नहीं हुआ। अगर वो संसार को एंजॉय कर रहा है, मैसेज भगवान कुछ और दे रहे हैं, मतलब उसके जीवन से भी नजर आना चाहिए, पॉइंट ये है। हाँ, मतलब उसके जीवन में वैराग्य नजर आना चाहिए, तभी भगवान कह रहे हैं ब्रह्मणी उपशम आश्रम। जो किसका आश्रय लेता है? ब्रह्मणी, जो ब्रह्म का आश्रय ले रहा है, जो वास्तव में अपने जीवन में कुछ एक स्टेप ले रहा है, समझ रहे हैं ना, जो इस दुनिया की चकाचौंध के पीछे नहीं भाग रहा, वो भी एक लक्षण है। नॉलेज एक लक्षण हो गया, एक चीज हो गई नॉलेज, दूसरी चीज हो गई अनुभव, और तीसरी चीज हो गई वैराग्य। तो जनयति आशु वैराग्य, वो क्या है? पूरा क्या है? वासुदेव भगवती भक्ति योगा, वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता, जनयति आशु वैराग्य, ज्ञान है, ज्ञान यत हेतुकम, ज्ञानम च यत हेतुकम, कि ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाता है। कि जैसे जैसे हम भगवान का नॉलेज लेंगे वैसे वैसे आपको उस नॉलेज से वैराग्य अपना पाएगा। उसके बाद हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएंगे नहीं, उसके बाद आपको बिजनेस कम करने का मन करेगा। अगर वास्तव में भगवत गीता का कोई स्टूडेंट है तो वो अपनी चीजें समेटेगा, वो अपना सामान समेटना शुरू कर देगा। वो कभी भी खलारा नहीं फैलाएगा कि यहाँ पर भी मैं इन्वेस्ट कर दूँ, यहाँ पर भी मैं इन्वेस्ट कर दूँ, नहीं। उसको समझ में आ गया कि ये तो सब असत है। तो एक्शंस में भी नजर आना चाहिए। उस व्यक्ति को पास जाकर आप नॉलेज ले सकते हो। आगे सामने ये थोड़ा वो लग रहा है ना, तर्क लग रहा है ना, इसमें थोड़ा लॉजिकल लग रहा है। तो इसलिए वो तत्व, ये तत्वदर्शी की परिभाषा है। भगवान ने यहाँ पर सिद्धांत दिए हैं। तो एक सिद्धांत में क्या है, भगवान बता रहे कि हमारा जीवन क्या है? असत है। हमारा जीवन असत है, जाना कहाँ है? सत की तरफ जाना है, यानी कि हमारा गोल है। और ये जो एरो है, ये अब इस एरो का भी रहस्य है। तो ये तो सर्कल यहीं घूमता रहेगा, बार बार जन्म मृत्यु, बार बार जन्म मृत्यु, पुनः पुनः चलिता चरणाम। पर ये एरो क्या है कि सत और असत, हमें ऐसा लग सकता है कि हमें हमारा केवल ये जीवन है। पर यहाँ पर भगवान उसमें डेप्थ भी बता रहे हैं कि सत यानी कि जो हमेशा से रहता है। और श्रील प्रभुपाद एक्चुअली तात्पर्य में लिख भी रहे हैं, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मतलब ये कि भगवान का जो धाम है वो इटर्नल है। जब हम सत की बात करते हैं तो सत में सत चित आनंद तीनों, मतलब जब हम भगवान का ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह, सत चित आनंद विग्रह, जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं तो इटर्नल तो है ही, फुल ऑफ नॉलेज भी है और आनंद भी है। जब हमारे जीवन में तीनों चीजें होंगी तब हम संतुष्ट होते हैं। और क्योंकि हम भगवान के बारे में सुनकर जब ये तीनों चीजों का अनुभव करते हैं तब हम अपने लाइफ में डिसीजंस ले सकते हैं। इसको बोलते हैं परम दृष्टवा निवर्तते। मतलब भगवान के जीवन में, भगवान के साथ जुड़ने में तो वैरायटी भी है। वैरायटी हम इस संसार में वैरायटी ढूंढ रहे हैं ना, पर एक्चुअली भगवान के साथ जुड़ने में जितनी वैरायटी है उतनी वैरायटी संसार में भी नहीं। तभी तो जितने संत हैं वो जब भगवान का ध्यान करते हैं तो उनको जो आनंद मिलता है, ब्रह्म सौख्यम तू अघनम, ये रूप गोस्वामी भक्त रसामृत सिंधु में कह रहे हैं। ब्रह्म सौख्यम, जो लोग मेडिटेट करते हैं, जो लोग मेडिटेट करते हैं उनका सुख क्या है? उनको भी सुख मिलता है। ब्रह्म सौख्यम तू अघना, पर वो सुख क्या है? वो इतना घना नहीं है, अघना, इतना डेंस, इतना कंडेंस नहीं है। ईश सुखम तू क्या रहा? ब्रह्म सौख्यम तू अघना, ईश सुखम तू पूरा शब्द नहीं आ रहा, ईश सुखम तू घना। मतलब जो भगवान के साथ जो सुख है वो वास्तव में क्या है? वो कंडेंस्ड है, वो गाढ़ा है।
तो मेडिटेशन करके भी जितना सुख नहीं मिलता, उससे करोड़ों गुना ज़्यादा सुख भगवान की सेवा में है। और इसलिए बड़े बड़े राजा तो भक्त बन गए, है ना। तो भरत महाराज का एग्जाम्पल आता है। भरत महाराज अपना राज्य, तो पूरे भारत के राजा थे, तो अपना पूरा राज्य, सुंदर अपनी पत्नी, अपने बच्चे सब छोड़कर तो भगवान की भक्ति करके उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। तो हिरण से पहले वो उनकी स्टोरी आती है ना, जड़ भरत की। तो एक व्यक्ति इस संसार में वो जो सुख ढूंढ रहा है, वो सुख कहाँ मिलेगा? वो सुख सत्य के साथ मिलेगा। हमारा जो फोकस, जो हम अपनी स्वतंत्र इच्छा, जो हम अपने प्रयास इस संसार में लगा रहे हैं, वही प्रयास अगर हम भगवान को समझने में लगा दें, तो वो सुख घना है, वो कंडेंस्ड हैप्पीनेस है। और तत्वदर्शी बता, इंटेलिजेंट लोगों का ये एनालिसिस है। जो इंटेलिजेंट लोग हैं, तत्वदर्शी भी इंटेलिजेंट लोग ये कह रहे हैं कि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। तो ये भगवान एक श्लोक में ये बता रहे हैं कि हमारा पूरा जीवन एक श्लोक में घूम रहा है। और ये हमें, और ये एरो सिग्निफाई करता है कि वो ब्लिस एवर एक्सपेंडिंग है। वो कोई सीमित आनंद भी नहीं है, वो असीमित आनंद, वो बढ़ता रहता है। क्योंकि आप भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, भगवान भक्त को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। फिर भक्त जो प्रसन्नता मिलती है उससे भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करेगा, फिर भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। तो ये फाइट हमेशा चलती रहती है। इस संसार में भी यही होता है, जहाँ थोड़ा सा प्रेम की एक झलक होती है, वहाँ पर भी यही होता है। तो फिर वहाँ पर, जहाँ पर जो ओरिजिनल चीज़ है, वहाँ कितना सुख होगा, और उसकी झलक हमें मिलती भी है, तभी हम ये जीवन हम जी पाते हैं। वो झलक वास्तव में है, हमें अपने जीवन में मिलेगी, तभी हम यहाँ पर आ रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर कोई नहीं आता, वरना सब अपने घर में बैठे होते हैं। वो झलक हमें मिल रही है, तभी हम यहाँ पर आ रहे हैं। उस झलक को बस हमें पानी देना है, उस झलक को हमें नरिश करना है, उस झलक को हमें पोषित करना है, कि जिससे उसको हम अपने जीवन में और बढ़ा सकें। और तब हम, भगवान कह रहे हैं कि तब हम अपनी स्वतंत्र इच्छा से अमृत तत्व, इमोर्टैलिटी, जो चैतन्य चरित अमृत, जो अमृत है, उसका हम आस्वादन कर पाए। तो ये भगवान का मैसेज है। ये भगवत गीता में भगवान हमसे अपेक्षा कर रहे हैं कि ये हम समझें और इसको हम अपने जीवन में अपनाएं। ठीक है। अगर कोई आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो ये श्लोक आप बता सकते हैं कि भगवान ने हमें हमारे जीवन में बताया है कि हमारे जीवन का गोल क्या है। ये 2.16 श्लोक है, जिसमें भगवान हमारे जीवन का हमें बता रहे हैं कि चूज हमें करना है, ये चॉइस हमारी है। भगवान ने दोनों चीज़ें रास्ते बता दी हैं, पर चॉइस हमारी रहेगी कि हमें चूज क्या करना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। कोई प्रश्न है किसी का? तीन चीज़ें आपने बताई, नॉलेज, एक्सपीरियंस और वैराग्य। नॉलेज और एक्सपीरियंस को हम देख सकते हैं, वैराग्य में कैसे पहचान? नॉलेज, तीन चीज़ें, नॉलेज, एक्सपीरियंस और वैराग्य। नॉलेज को हम देख सकते हैं, अनुभव को भी नहीं देख सकते वैसे तो, क्योंकि अनुभव एक्सप्लेन किया जा सकता है। हाँ, अनुभव मुश्किल है, क्योंकि अनुभव जो, जैसे ये अनुभव किसका है? ये तो भगवान का अनुभव है ना, हम तो सिर्फ बोल रहे हैं, तो मेरा अनुभव नहीं है ये, तो मेरा अनुभव तो कुछ और होगा, है ना। तो वो भी मुश्किल है वैसे तो, इसीलिए सपोर्टिंग चीज़ें होती हैं। इसीलिए तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फर्स्ट वापस इस श्लोक के आना पड़ेगा। ये समझने के लिए आपको तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, इसीलिए सबसे पहला स्टेप है गुरु एक्सेप्ट करना। वो बात दूसरी है गुरु जेन्युइन है कि नहीं, वो तो हमें आना चाहिए। वो तो शास्त्रों में लिखा है कि गुरु का लक्षण क्या है। मतलब ये साइकिल ही है थोड़ा सा ना, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं फेथ तो रखना पड़ेगा। जैसे बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराते हैं, तो आपको पता है कि उस कॉलेज का नाम है, आपको पता है कि वहाँ कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, आपको पता है वहाँ अच्छे टीचर हैं, पर ज़रूरी नहीं बच्चा अच्छा बने। आपको कुछ ना कुछ रिस्क लेना पड़ता है। इसलिए आप कुछ लक्षणों को देख सकते हैं, कुछ लक्षणों को नहीं देख सकते। इसलिए स्क्रिप्चर्स में कुछ चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करने के लिए, पर 100% आप कभी नहीं बता सकते। और इसलिए शास्त्रों में गुरु को रिजेक्ट करने के लिए भी बताया गया
कि आप गुरु को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमें भगवान विष्णु से, भगवान कृष्ण से दूर लेके जा रहा है, तो आप गुरु को रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी गुरु ने आपको कृष्ण के बारे में बताया नहीं आज तक, तो वो क्या गुरु है? अगर किसी ने आज तक हमें भगवत गीता के बारे में नहीं बताया और हम नाम ले रहे हैं, और उस गुरु ने हमें ये नॉलेज नहीं दी, तो गुरु का रोल क्या रहेगा? अगर माता पिता ने बच्चे का पोषण ही नहीं किया, तो माता पिता किस बात के नहीं हुए ना वो माता पिता। इसी तरह जो गुरु, भागवत का श्लोक है कि जो गुरु अपने जो आश्रित है उसको जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का ज्ञान नहीं देता, उसको गुरु नहीं बनना चाहिए। तो इसलिए अनुभव भी थोड़ा समझना मुश्किल है। और तीसरी चीज़ है वैराग्य। वैराग्य तो वैराग्य कैसे पता चलेगा? कोई बता सकता है वैराग्य कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, उसको बोलने का तो आंसर ठीक है कि हमें उनका जीवन देखना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, तो हाँ मतलब एक्चुअली क्या है कि हम हाँ मतलब आप वैराग्य क्या देखेंगे? आप वैराग्य अब अगर आप हमें देखें तो आप देखेंगे ठीक है, हमने सादे कपड़े डाले हुए हैं और हमारे पास अभी जेब में कुछ नहीं है, और ठीक है हम यहाँ आश्रम में रह रहे हैं, पर ये तो वो जीवन है जब हम स्टेज पर हैं। समझ रहे हैं? ये तो आप वो देख रहे हैं, अभी मैं स्टेज पे हूँ। तो वैराग्य तब शुरू होगा जब हम स्टेज से नीचे उतरेंगे। समझ रहे हैं? वैराग्य तब शुरू होगा जब वास्तविक जीवन में आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। इसलिए हाँ, मतलब समझ में आया कंसेप्ट कि फोटो खिंचवाने के लिए तो कोई भी वैराग्य बन सकता है, पर छोटे तो एक्चुअली आंसर है कि उसकी छोटी छोटी क्रियाओं में देखना पड़ेगा। उसकी छोटी छोटी क्रियाओं में देखना पड़ेगा कि वो वही कागज़ कैसे यूज़ कर रहा है, वो पेन कैसे यूज़ कर रहा है, वो मतलब नल का खुला तो नहीं छोड़ दिया। समझ रहे हैं? बल्ब जल रहा है नहीं बल्ब जल रहा। प्रभुपाद बहुत पर्टिकुलर थे। प्रभुपाद अगर नलके की एक बूंद भी गिर रही होती थी, प्रभुपाद कहते थे उस नलका बह रहा है, जाकर बंद करके आओ। प्रभुपाद कमरे की एक लाइट फालतू जलने नहीं देते थे।